पर्यावरण अर्थशास्त्र के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। टॉपिक है, क्या पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है? तो इसी को आज हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं और आसान से आसान शब्दों में। जैसे टॉपिक बताया मैंने आपको कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु, कि क्या पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है? तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि सार्वजनिक वस्तु या सेवा किसे कहते हैं। तो यहां पे लिखा है सार्वजनिक वस्तु ऑब्लिक सेवा करके, और यहां पर कुछ चंद उदाहरण लिए हुए हैं सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के। तो सार्वजनिक वस्तुओं में जैसे हो गया सार्वजनिक सड़क हो गया, चिड़ियाघर लिखा हुआ है, पार्क लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेडियम लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, कॉलेज लिखे हैं, हॉस्पिटल, ट्रेन, गाड़ियां, दूरसंचार, बैंक, बिजली, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि जो हैं, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं यह सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के हैं। वस्तुएं और जो सेवाएं हैं ये सारे की सारी जो होती हैं, जो यहां पर मैंने लिखी हैं, ये है सार्वजनिक, क्योंकि ये सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, लोगों को सरकार के द्वारा दी जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। सड़क नहीं बनाई जाती कि नेशनल हाईवे है, आप चलिए इस पे, ठीक है जी, फ्री में। चिड़ियाघर है, आइए फ्री में, आइए घूमते रहिए, ठीक है। स्टेडियम की बात कर दी कि गवर्नमेंट का बना हुआ स्टेडियम है, चाहे उसका सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ट्रेन है, ओके जी, इनमें आप आ और जा सकते हैं। अर्थात समाज के जितने भी लोग हैं सभी लोग इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका उपभोग कर सकते हैं। किसी को भी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि सड़क में है, सड़क खाली पड़ी हुई है, चंद लोग आ गए, गाड़ी आप नहीं चलाएंगे, ठीक है जी, औरों को भेज दिया, तुम्हें रोक दिया। कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है जी, या कुछ लोग पैदल रोड पे चल रहे हैं और कुछ लोगों को रोक, भाई ना, सभी चलेंगे। पार्क है तो सभी घूमेंगे, चाहे घूम लो, जब तक तुम्हारी मर्जी है घूम लो भाई, किसी को आप रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से स्कूल है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग या बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आएंगे और कुछों के नहीं आएंगे। ऐसे कॉलेज में भी है, ठीक है जी, ऐसे हॉस्पिटल में है कि अमुक आदमी आएगा, अलग जात का आएगा, इसमें आएगा और बाकी नहीं आएंगे। इस सभी के लिए इनके दरवाजे क्या हैं, खुले हुए हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं वे कहलाती हैं जिनका कि समाज सामूहिक रूप से उपयोग या उपभोग करता है, सामूहिक रूप से लाभ उठाता है। इसके लाभ से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता है। किसी को सड़क पर जाने से नहीं रोक सकते हैं, किसी को स्कूल में जाने से नहीं रोक सकते हैं, किसी को ट्रेन में जाने से नहीं रोक सकते हैं। और सुरक्षा की बात कर दी, जो फौज लगी है वो एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं लगी है, वह पूरे समाज की, पूरे देश की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। न्याय व्यवस्था की हमने यहाँ बात कर दी कि न्यायालय बने हुए हैं, न्यायालय में कोई भी जा सकता है। तो इस प्रकार से एक कुछ उदाहरण है, और आप सीधे भी लिख सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं वह कहलाती है जिनका कि समाज सामूहिक रूप से उपयोग करता है, जिसके उपयोग से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के सारे उदाहरण यहां पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर सामूहिक रूप से उपयोग। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग समाज मिलकर करता है, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है। ओके, अब देखिए, उपरोक्त वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं का यदि कुछ व्यक्ति उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे दूसरे को हानि नहीं होती है, उससे दूसरे को हानि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, सभी को लाभ होता है। अरे सड़क पर चल रहे हैं तो सभी को लाभ मिलेगा, ठीक है जी, और चंद लोगों को रोक दिया तो जो जा रहे हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है। ओके, इसी प्रकार से कोई पार्क में घूम रहा है, ठीक है, 20-30 लोग घूम रहे हैं, कुछ 4 घंटे रह गए और कुछ 2 ही घंटे रह गए। तो बताइए कि जो 4 घंटा रह रहा है और जो 2 घंटा पहले चला गया, किसी को लॉस हो रहा है? यह तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो कितनी देर तक वहां पर रह सकता है, ठीक है जी। इसी प्रकार से स्कूल की बात कर ली कि स्कूल में वो कितनी कक्षा तक पढ़ना चाहता है, ठीक है जी। किसी ने हाई स्कूल किया, वहां से चलते बना अगले स्कूल में चला गया, ठीक है जी। कॉलेज की बात कर दी, उसने वहां बीए किया, बीकॉम किया, फिर चल दिया या पास आउट हो गया।
अगले कॉलेज में चला गया एमए करने के लिए, एमएससी करने के लिए, या लगातार पढ़ सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को उससे कोई परेशानी नहीं होती है। अब एक परिभाषा लेते हैं यहां पर शैमुलसन की। इकोनॉमिस्ट शैमुलसन ने सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में क्या कहा है। देखिए, सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका सभी लोग मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, अर्थात मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं। पार्क में घूमने जाते हैं तो सभी को आनंद मिलता है, ठीक है। कोई दो घंटा घूमे और कोई 4 घंटा घूमे, ठीक है जी। कोई 15 मिनट घूमे, घूमते रहिए, सभी को आनंद मिलेगा, ठीक है। और एक ही व्यक्ति पार्क में घूम रहा है, ठीक है जी, और 2 और आगे, तो उसको क्या परेशानी होने वाली है यदि पार्क बड़ा है तो, ओके। जबकि किसी एक के उपभोग में वृद्धि अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना होती है, ठीक है। उपभोग में वृद्धि यानी कि कोई पार्क का 4 घंटे क्या करता है, उपभोग करता है, ओके। 4 घंटे उपभोग करता है और अगला 1 ही घंटा करता है, तो उसको कोई लॉस नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने से, उनका उपभोग करने से समाज के सभी लोगों को बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदता नहीं होती है, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है। जब इतना हम पढ़ चुके हैं तो देखिए, इनका उपभोग सामूहिक रूप से होता है। किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए स्टेडियम नहीं बनता है, किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए सेना नहीं बनती है, पुलिस नहीं बनता है, स्कूल नहीं बनता है, कॉलेज नहीं बनता है। ये जो बनते हैं ये समाज के सामूहिक उपयोग के लिए बनते हैं। किसी गांव में स्कूल बनता है तो सभी के लिए तो बनता है, किसी निर्जन स्थान में थोड़ी बनेगा कि एक ही व्यक्ति रहता है वहां पे एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब वहां पर बना दिया जाए, ओके। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हॉस्पिटल है तो इसका जो उपभोग करेगा वो सामूहिक रूप से होगा। एक व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। समाज को ध्यान में रखते हुए, आसपास के लोगों को ध्यान में रखकर कोई भी चीज या वस्तु सेवा बनाई जाती है। इसके उपभोग करने से प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होता लोगों में कि प्रति तो झगड़ा हो गया कि ये वस्तु मेरे लिए है और तेरे लिए नहीं है, ठीक है। उसने कहा हॉस्पिटल में लाइन में लग जा, फिजिशियन को दिखाना है, मैंने भी दिखाना है, ठीक है, लाइन में लग जाओ, आ जाएगा नंबर, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, ओके। तो इस प्रकार से इसके उपभोग से लोगों या कंपटीशन उत्पन्न नहीं होता है, ओके। अगला है तीसरा, सबको समान लाभ की प्राप्ति। सबको बराबर बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिजिशियन को दिखा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या सड़क पर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट की बनाई हुई है, तो इससे सबको कैसा लाभ मिलेगा, सबको जो आनंद मिलेगा बराबर मिलेगा भैया। कैसे मिलेगा, बराबर मिलेगा, समान लाभ की प्राप्ति होगी। चौथा है कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। ये बात हम पहले बताए हैं और विशेषता में आ गई है कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं से किसी भी व्यक्ति को, समाज में रहने वाले किसी भी आदमी को रोका नहीं जा सकता है। स्कूल में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। यदि वो पढ़ने की उम्र का है, पढ़ने का इच्छुक है, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। और किसी को दिल्ली जाना है देहरादून से, तो ऐसा नहीं उसके लिए सड़क बंद कर दी, ठीक है, वो जा सकता है, आ सकता है, ओके। सब बातें कैसी होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले हमने पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में न समझकर पहले ये समझने की कोशिश की हमने कि सार्वजनिक वस्तु या सेवा क्या होती है, ठीक है। और जब इसको अब हम समझ गए हैं तो अब हम दूसरे भाग में समझते हैं कि क्या पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु है। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है दोबारा कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु, तो हम क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या पर्यावरण भी सार्वजनिक वस्तु की तरह क्या सार्वजनिक है कि नहीं है। तो जो पर्यावरण है वो भी कैसा है, एक सार्वजनिक वस्तु है। पर्यावरण किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी का उस पर अधिकार नहीं है, ओके। ऐसा नहीं कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो गया, हवा एक व्यक्ति ने रोक ली, तापमान एक व्यक्ति ने रोक लिया, सारा समुद्र उसने निगल दिया, ठीक है, घूट दिया, पी दिया, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान हो गया, इसमें क्या होती है, गर्मी सर्दी का एहसास होता है, चाहे जल है चाहे वायु है, पेड़ पौधे हैं, वर्षा, मौसम का बदलना, दिन रात होना इत्यादि, ये सभी वस्तुएं और जो सेवाएं हैं इस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, अर्थात इस पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। इस पर
पर्यावरण पर। ये पर्यावरण के अंग ही तो है भाई, कि क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे तापमान हो गया। अब सूर्य का प्रकाश आएगा तो गर्मी होगी, तो गर्मी में सर्दी भी होगी जब प्रकाश कम आएगा। ओके जी। पानी है, चाहे सागर में है चाहे नदियों में है, वो सबका है। वायु है, वायु पर किसी अधिकार नहीं है, हमारे अगल बगल वायु है। और यदि अधिकार हो जाता है मेरे भाइयों वायु पर, इन चीजों पर जो मैं बता रहा हूँ आपको पर्यावरण में, तो अमेरिका वाले ने सबसे पहले कब्जा कर दिया था। ठीक है जी। और जो अमीर आदमी होता है उसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश लेना पड़ता है, थोड़ा सा भाई गर्मी दे दे, ठीक है जी, और थोड़ा ठंडी दे दे, इस प्रकार से करना पड़ता। तो कुल मिलाकर पर्यावरण जो है वो एक सार्वजनिक वस्तु है, और इसका जो उपयोग करते हैं समाज सार्वजनिक वस्तुओं की तरह समान रूप से करते हैं। इसके उपयोग करने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को बोला बेटा है ऑक्सीजन मत लेना, सांस रोक दे, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लेगा। ओके जी। तो धूप नहीं सेकेगा, तूने ज्यादा धूप सेक दी है, ठीक है, अब मैं सेकूंगा, मैं दिन भर सेकूंगा, तू बिल्कुल नहीं सेकेगा धूप, ठीक है। मैं पानी पीऊंगा, तू नहीं पिएगा, ठीक है। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं 4 गिलास पीऊंगा और तू बिल्कुल नहीं पिएगा। ओके। तो इन चीजों से मतलब अर्थात पर्यावरणीय जितनी भी चीजें हैं, जो मैंने कुछ उदाहरण लिए यहाँ पर, ये सभी की सभी जो वस्तुएं हैं, ये कैसी है, प्रकृति की देन है। किसी की बाप की दी हुई वस्तुएं या सेवाएं नहीं है, ये कैसी है, प्रकृति की देन है। प्रकृति ने फ्री में दे रखा है, और इनके बिना मानव का जीवन भी नहीं चल सकता है। ओके जी। थोड़ा इसी बात कर लेते हैं, जैसे दिन और रात हो गया, कि दिन हो गया तो उसका आनंद सभी लेंगे, सभी को क्या होगा, प्रकाश मिलेगा। ऐसा तो नहीं किसी ने रोक दिया, चादर लगा दिया आगे से, ठीक है, ढक्कन लगा दिया, ठीक है, कि प्रकाश मेरे पास है, तुम मुझसे ले लो भाई, थोड़ा थोड़ा करके, क्या गेहूं की तरह, आटे की तरह। यदि ऐसा होता तो दुनिया चलनी क्या हो जाती, बड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है। और जो बड़े राष्ट्र है ताकतवर, वो तो सब रोक लेते भैया, क्या ये सभी जो यहाँ पे लिखे पर्यावरण के सभी रोक लेते हैं, ठीक है जी। तो एक भाग पता चलता कि उन्होंने अपने दिन ही दिन कर दिया और दूसरी तरफ रात ही रात कर दिया, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये जो पर्यावरणीय वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, जो प्रकृति ने मनुष्य को कैसी दी है, फ्री में दी है, ठीक है। फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ वरदान है, जिसका हम उपभोग करते हैं, हवा में रहते हैं, धूप सेकते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं, ठीक है, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, सर्दियों में ठीक है गर्म हवा का आनंद लेते हैं। तो ये सब की सब चीजें कैसी हैं, प्रकृति की दी हुई है। तो ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। कैसी वस्तु हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, और इनका उपयोग सभी लोग मिलकर करते हैं। यदि 4 लोग, ठीक है, पहले धूप सेक रहे हैं और उसमें 10 और आ जाते हैं, तो किसी को हानि भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि धूप उसके पास चली गई और मेरे पास कम हो गई, ना ना भैया, बहुत प्रकाश है सूर्य में, पर्याप्त तो मिलेगा। पानी भी पर्याप्त है सागरों में, जितना चाहिए, ठीक है जी। डूब मरना है तो डूब भी मार सकते हैं, ठीक है, डुबकी भी लगा सकते हैं, हमेशा के लिए भी और चंद दिनों के लिए भी लगा सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि विशेषताएं, कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है, जिसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषताएं क्या है देखो, इसका उपभोग सामूहिक रूप से होता है, जो उधर लिखा है, कि माना कि ये लिखा हमने सूर्य का प्रकाश आ रहा है जी, ठीक है, तो इसका उपभोग, ये जो लाइट आ रही है जहां पड़ रही है, तो उसका उपयोग सभी लोग तो करेंगे, अगल बगल के जो क्षेत्र में रहते हैं, कि एक ही करेगा। तो इनका अर्थात जो पर्यावरण है, इसका उपभोग सामूहिक रूप से करता है, समाज के सभी लोग इसका उपयोग करते हैं जीवन में, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनके उपभोग से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि वायु के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई कि ऑक्सीजन तू नहीं लेगा मैं लूंगा, ठीक है, तूने ज्यादा ले ली और मैंने कम ले ली, इसके लिए कोई कंपटीशन होगा। अरे भैया तू भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, इसको पता ही नहीं चल रहा है तो कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। ओके। तो इस प्रकार की जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और भी बहुत सारी हैं जो कि हमने पहले पढ़ाई हैं, तो वो सारे के सारी पर्यावरण के अंगों में आई हैं। तो वो सारी की सारी कैसी हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, प्रकृति की दे रखी हैं, फ्री में दे रखी है, तो सभी इसका क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे, कोई इस पर अधिकार नहीं कर सकता है। ओके जी। सबको समान लाभ प्राप्त होता है, ये हम बात कर चुके हैं कि लाभ मिलेगा भाई, ठीक है, सर्दियों में अच्छी धूप आ रही है तो सभी को लाभ मिलेगा, प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो हानि भी सभी को होगी, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और किसी को लाभ ही लाभ हो रहा है, ठीक। अगला देखिए, पर्यावरणीय वस्तुएं अविभाज्य होती हैं। अविभाज्य मतलब पर्यावरणीय जो वस्तुएं हैं, इनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, इनको सामूहिक रूप से उपयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, 1 किलो उठा के ले गया, या ठीक है पूरा का पूरा बंडल ही उठा के ले गया, ठीक है, और शेष लोगों के लिए बचा ही नहीं है। ऐसे ही
जो वायु है इसके भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मतलब पर्यावरणीय जो तत्व है दिन रात टुकड़े कर दिए हैं कि दिन का एक टुकड़ा तू ले जा और एक तू रख ले, मतलब टुकड़े नहीं हो सकते हैं। उपयोग कैसे करेंगे? सामूहिक रूप से करेंगे। ओके, तो अविभाज्य है। पर्यावरणीय जो वस्तुएं हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि तापमान को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, प्रकाश को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जलवायु, मतलब इन सब का उपयोग एक साथ करना पड़ेगा। ओके, इनके उपभोग से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। सेम वहीं की तरह है कि इन पर्यावरणीय वस्तुओं से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। कोई धूप में बैठा है, ऐसा नहीं है कि सर्दी में वो धूप सेक रहा है तब तक और लोग गए और उस पे उन्होंने धक्का मार दिया तो धूप नहीं सेकेगा भैया। ठीक है जी, धूप सेकना तो हमारा अधिकार है। ओके, और जंगल में जा रखा है, ठीक है, कोई लकड़ी के लिए, ठीक है, सूखी लकड़ियों के लिए, और कुछ होने तो बंडल के बंडल ले गए लकड़ी के घर में और किसी को बोल तू नहीं ले जाएगा, ठीक है, तू घास के लिए आ रहा, तू नहीं ले जाएगा। तो इस प्रकार से उसको रोकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जितनी भी पर्यावरणीय वस्तुएं होती हैं ये कैसी होती हैं? सार्वजनिक होती है। इनका उपभोग समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं। किसी को भी एक के यूज करने से हानि नहीं होती है। माना कि 4 व्यक्ति धूप में बैठे हैं और 4 नहीं बैठे हैं, वो धूप नहीं सेकना चाहते हैं, तो नहीं सेकने से उनको लॉस नहीं हो रहा है कि जो धूप सेक रहे हैं उनकी बदले की नहीं सेक रहे हैं, कि उन्होंने धूप सेकी और उनका आधा हिस्सा जो नहीं सेक रहे थे, ठीक है, उनको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, जब मर्जी तब यूज कर लो, फ्री का माल है। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है और इसका उपभोग जो है समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, आपस में कोई प्रतिद्वंद्वता या प्रतियोगिता नहीं होती है और इसी से ही सभी का एक साथ विकास होता है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु तो है, लेकिन पहले हमने कहा कि सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, कि सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण यहां पर दिए। ठीक है जी, यहां पर हमने डेफिनेशन भी लिखी, परिभाषा भी यहां पर बताई और इसकी विशेषता भी बताई कि सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं, ठीक है जी, और उसके बाद ये सारी चीजों को यहां लागू कर दिया कि पर्यावरण सार्वजनिक वस्तु, और क्वेश्चन मार्क लगा दो कि क्या पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है? तो आंसर हो गया कि पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि इसका उपयोग कोई एक व्यक्ति या अकेला व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि समाज के सभी लोग मिलकर इसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ठीक है, यदि उपभोग करता है 10 आदमी तो, और यदि 20 नहीं करते हैं तो उनको कोई हानि भी नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि यह जो टॉपिक है कि क्या पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु है, आपकी समझ में आ गया होगा।